राजस्थान की पावन धरा करौली के घने वनों और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है श्री कैला देवी धाम। आस्था, प्रकृति और विरासत का एक ऐसा अद्भुत संगम जहां कदम रखते ही मन भक्ति के रंग में सराबोर हो जाता है। भगवान कृष्ण की बहन साक्षात योग माया का यह स्वरूप लाखों भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। स्कंद पुराण में केलेश्वरी के नाम से वर्णित इस शक्तिपीठ का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ की हवाओं में गूंजते लांगुरियां इस धाम की विशिष्ट पहचान है। कैला देवी मंदिर का इतिहास कई 100 साल पुराना है, जिसका निर्माण समय समय पर विभिन्न रूपों में करौली के यदुवंशी शासकों ने करवाया। विक्रम संवत 1207 में राजा मुकुंद दास ने इस स्थान पर मंदिर की सेवा पूजा का कार्य शुरू करवाया था, जिसके बाद मुख्य मंदिर का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह जी ने 1723 ईस्वी में शुरू करवाया था, जो 1730 ईस्वी में पूर्ण हुआ, जिसमें करौली के तत्कालीन शासकों ने भिन्न भिन्न कालखंडों में मंदिर के अनेक निर्माण करवाए थे। यह मंदिर सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से बना है। इसकी नक्काशी, पेंटिंग्स और विशाल प्रांगण राजस्थानी स्थापत्य एवं चित्रकला का अद्भुत नमूना है। श्रद्धा का सैलाब और व्यवस्थाओं का संकल्प चैत्र नवरात्र के आते ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु नंगे पैर कनक दंडवत करते हुए माता के दरबार की ओर खींचे चले आते हैं। इस वर्ष श्रद्धालुओं की राह सुगम बनाने के लिए श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट प्रशासन ने आदरणीय दरबार साहब के आदेशानुसार अभूतपूर्व प्रबंध किए गए। दिव्यांगों एवं अशक्तों के लिए सुविधा युक्त रैंप और निःशुल्क व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। गर्मी से सुरक्षा, पूरे परिक्रमा मार्ग में हीट प्रूफ पेंट, केवड़ा जल की ठंडी फुहारें और शुद्ध शीतल जल का प्रबंध किया गया। मातृशक्ति का सम्मान, मंदिर परिसर में महिलाओं की सुविधा हेतु विशेष स्तनपान केंद्र, ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर्स बनाए गए। अन्नपूर्णा सेवा, राजौर, कल्याणी और कंसल यात्री निवास में शुद्ध सात्विक भंडारों का आयोजन, जहां हर यात्री को माता का प्रसाद प्रेम पूर्वक परोसा गया। साथ ही राजौर एवं कल्याणी भंडारों में यात्रियों की चिकित्सा सेवा एवं पैर दबाने की मशीन द्वारा व्यवस्था की गई। पर्यावरण संरक्षण, मंदिर ट्रस्ट ने इस बार पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर स्वच्छ धाम, हरा भरा धाम का संदेश दिया गया। सुरक्षा एवं निगरानी, आधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की 24 घंटे मॉनिटरिंग की गई। सैकड़ों समर्पित स्वयंसेवक, वॉलंटियर्स, कतार प्रबंधन और खोया पाया केंद्र के जरिए श्रद्धालुओं की सहायता में तत्पर रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आपातकालीन स्थिति के लिए अस्थायी चिकित्सा शिविर और जीवन रक्षक दवाओं से युक्त एम्बुलेंस सेवा निरंतर सक्रिय रहा। विश्राम एवं आश्रय, लंबी पैदल यात्रा कर आने वाले पदयात्रियों के लिए मुख्य मार्गों पर सुसज्जित विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई। साथ ही कैला देवी में उचित मूल्य पर धर्मशालाओं का संचालन भी किया जा रहा, जिसमें राम भवन, आगरा पड़ाव, कैला देवी आश्रम मुख्य है। उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, श्रद्धालुओं को नारियल प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री निर्धारित व उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए विशेष काउंटर और दुकानें संचालित की गईं, ताकि बाजार में कालाबाजारी न हो और भक्तों को शुद्ध सामग्री सुलभ हो। केवड़ा जल की शीतल फुहारें, चिलचिलाती धूप और गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए मुख्य रेलिंग मार्ग में केवड़ा मिश्रित जल की ठंडी फुहारों, मिस्टिंग सिस्टम का अनूठा प्रबंध किया गया। इससे न केवल तापमान में गिरावट आई, बल्कि वातावरण में घुली केवड़े की भीनी भीनी खुशबू श्रद्धालुओं को थकान का एहसास नहीं होने दे रही। जल सेवा, दर्शन की कतार में लगे श्रद्धालुओं को अपनी जगह छोड़ने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए ट्रस्ट द्वारा रेलिंग मार्ग के भीतर ही शुद्ध शीतल जल वितरण की व्यवस्था की गई। सेवादारों द्वारा कतारबद्ध भक्तों को उनके स्थान पर ही निरंतर जल पिलाया गया, ताकि भक्ति के इस मार्ग में किसी भी यात्री को प्यास की बाधा न आए। स्वच्छता ही सेवा, मेला क्षेत्र में साफ सफाई की आदर्श व्यवस्था की गई। सैकड़ों सफाई कर्मियों की टीम
दिन रात रास्तों की सफाई और धुलाई में जुटी रही। डस्टबिन के उचित प्रबंधन और पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण इतनी विशाल भीड़ के बाद भी धाम की पवित्रता और स्वच्छता बरकरार रही। खोया पाया विभाग अपनों से बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए त्वरित सूचना केंद्र और सुरक्षित आश्रय स्थल बनाए गए, जिसके कारण इस महापर्व पर कई लोगों को अपने स्वजनों को ढूंढने में आसानी रही। सूचना तंत्र आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को निरंतर यातायात, दर्शन समय और सुरक्षा निर्देशों की जानकारी दी गई। ट्रस्ट के बेहतर प्रबंधन और प्रशासन के सहयोग से यह मेला न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि हर श्रद्धालु एक सुखद याद लेकर अपने घर लौट रहा है।